अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सचेंज रेट के बारे में। एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट्स अ प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। बेसिकली जिस तरह से हर एक चीज़ की प्राइस होती है, इसी तरह से एक करेंसी को बाय करने के लिए भी एक प्राइस होती है और उसी प्राइस को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। इट्स अ रेट एट विच यू एक्सचेंज वन करेंसी विद एन अदर, यानी कि आप एक प्राइस अदा करेंगे और आप दूसरी करेंसी को बाय करेंगे। इसी चीज़ को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल को देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको $1 ख़रीदना है तो उसकी प्राइस है 152.96 रुपीज़, यानी कि अगर आपको $1 ख़रीदना है तो आपको उसके लिए 152.96 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इट मीन्स कि ये एक प्राइस बन गई $1 की उस डॉलर को ख़रीदने के लिए। यही होता है आपका एक्सचेंज रेट। अब हम एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं उनकी बात करते हैं। बिड एंड आस्क रेट। देखिए, जब भी आप किसी बैंक के पास जाएंगे एज ए इम्पोर्टर, आपको डॉलर्स चाहिए होंगे, और अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपके पास डॉलर्स आए होंगे और आपके उसके अगेंस्ट रुपीस चाहिए होंगे। तो ऐसे सूरत में आपको बैंक हमेशा बिड एंड आस्क रेट देता है। अब ये बिड एंड आस्क रेट होता क्या है? बिड रेट वो होता है जिस रेट पे बैंक आपसे डॉलर बाय करता है, जबकि आस्क रेट वो होता है कि जिस रेट पे आपको बैंक सेल करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमेशा बिड एंड आस्क रेट को बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। यानी कि अगर बिड में कहूँ तो इसका मतलब है कि बैंक बाइंग रेट, यानी कि बैंक जिस रेट पे आपसे करेंसी बाय करेगी, इसी तरीके से जिस रेट पे बैंक आपको सेल करेगी कोई करेंसी, उसको हम आस्क रेट कहते हैं। एक और चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि आस्क रेट हमेशा ज़्यादा होगा बिड रेट से। क्यों? क्योंकि बैंक को प्रॉफिट कमाना है। बैंक आपको हमेशा सेल ज़्यादा पे करेगा और आपसे बाय कम पे करेगा, ताकि जो इसका डिफरेंस हो वो उसके लिए प्रॉफिट बने। एक और चीज़, जब आप आस्क एंड बिड रेट्स को देखें तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको इस तरह से एक कोटेशन जब नज़र आती है USD पर PKR, तो इसका मतलब होता है कि USD बेस करेंसी है और PKR कोट करेंसी है। आप देख सकते हैं कि कोट करेंसी का मतलब है कि जिस करेंसी में कोटेशंस दी हों। सो PKR में आपको कोटेशंस दिए गए हैं कि PKR 152.96 आप देके एक USD को बेच सकते हैं, क्योंकि बिड रेट का मतलब होता है कि बैंक बाय करेगा, आप उसको सेल करेंगे। यानी इसी तरह से आस्क रेट का मतलब ये है कि बैंक आपको USD सेल करेगा PKR 152.7 लेकर, यानी कि इस वक्त बैंक सेल करेगा USD आपको PKR 152.7 के रेट में। यानी कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि हमेशा बेस रेट, जो बेस करेंसी होगी, उसी को बाय और सेल कर दिया जाएगा, जबकि जो कोट करेंसी है वो उसकी प्राइस होगी। यानी कि यहाँ पे USD की बाइंग एंड सेलिंग है और बाइंग एंड सेलिंग
PKR देकर ही की जाएगी। ये इसकी प्राइस है USD को बाय और सेल करने की। सो होपफुली आपको बिड एंड आस्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इसी तरीके से आपको बेस एंड कोट करेंसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको इंटरप्रिटेशन भी इसकी मालूम होगी। यानी कि जैसे मैंने लिखा है, बैंक बाय USD एट द रेट ऑफ PKR 152.96, यानी कि ये बिड रेट है जिस पे बैंक बाय कर रहा है किसको, USD को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेस करेंसी हमेशा बाय और सेल होती है और उसकी जो प्राइस होगी वो आपको PKR में दिख रही होगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बैंक सेल $1 एट द प्राइस ऑफ 152.7, यानी कि सेल भी यहाँ पे डॉलर हो रहा है जिसकी प्राइस जो है वो 152.7 रख दी गई है। यानी कि आपको अगर $1 चाहिए तो आपको बैंक को 152.7 देना पड़ेगा, जबकि आपके पास अगर डॉलर है और आपको सेल करना है बैंक को तो बैंक बाय करेगी 152.96 के प्राइस पे। ठीक है, वो आपको 152.96 प्राइस दे देगी और आपसे एक जो है डॉलर खरीद लेगी। होपफुली द कॉन्सेप्ट ऑफ बिड आस्क एक्सचेंज रेट्स वुड बी क्लियर फॉर यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।